अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला इंसान बहुत खुशनसीब होता है जो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद मोहब्बत की तकमीर है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमीर। बाकी नमाज़ों पर इंसान अल्लाह की पुकार पर उसकी जानिब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतज़ार नहीं करता, बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसीलिए तहज्जुद फ़र्ज़ इबादत का हिस्सा नहीं बनी। ये तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया हो, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब से गुफ्तगू किए बगैर दिल कहीं चैन नहीं पाते, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब के हर हुक्म पर चुपचाप सर को झुका लिया जाए। तभी तो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है तहज्जुद, और उस तक अल्लाह अपने लाडले बंदे को ही रसाई देता है, कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर। वो अपने पसंदीदा बंदों को आवाज़ सुनने के लिए, पुकारने के लिए बहाने बनाता है। न आजमाइश हमेशा रहती है, न ये मरहले मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही काफिल भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें, वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी ज़ाये नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वो वहाँ से रास्ते निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है, क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुँचता है जब सारी हसरतें दिल के साथ छोड़ी जाती है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि कितना सवाब मिलेगा या कितने गुनाह मिट जाएंगे। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह की मोहब्बत से दिल भर जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह होता है। फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इश्क की कोई दलील नहीं। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से हो जाए, उन दुआओं की तामीर बड़ी कमाल होती है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, और इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह का लाडला बन गया। और अल्लाह कैसे अपने लाडले की दुआ रद्द कर सकता है। तहज्जुद अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है, जो सिर्फ उसके लाडले बंदों को नसीब होती है, जिनसे वो मोहब्बत करता है। और जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया जाता है, उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो मांगो जो मांगना है, मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो, मुझसे मांगो, मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी जुबान से निकली हुई हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। ये ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह जानता है कि तुम ज़माने के सताए हुए हो। आजमाइश कमर तोड़ रही है, मज़ीद सब्र नहीं होता, लेकिन उसे पसंद आता है तुम्हारा तकलीफ में भी मुस्कुराते रहना। उसे पसंद है तुम्हारा हर बार ये कहना कि अभी तो वो दिन आएगा जब मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा। उसे पसंद है तुम्हारा ये कहना कि मुझे यकीन है मौज़े होते हैं। तहज्जुद बेचैनियों से राहत है। तहज्जुद टूटे दिल के जख्मों का मरहम है। तहज्जुद मुस्तरीब रूह को सुकून देती है। तहज्जुद तो अल्लाह से इजहार मोहब्बत है।
तहज्जुद में ज़बान नहीं, आंसुओं अल्लाह से बातें करते हैं। तहज्जुद ठुकराए हुए लोगों का सहारा है। तहज्जुद दुआओं की कबूलियत का ज़मानत है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकात और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल हल्का कर देती है और मुकद्दर भी बदल देती है। सुनो सुनो, जब भी तुम खुद को तन्हा महसूस करो और ये समझो कि कोई नहीं है जिससे तुम अपना दर्द बयान करके दिल को हल्का कर सको, तो सीधा जाए नमाज की तरफ रुख कर लेना। यकीन मानो वो जो रब है ना, वो बड़े प्यार से तुम्हें सुनेगा, और जब तुम उसके सामने टूट के ज़र्रा ज़र्रा हो जाओगे तो वो तुम्हारी ज़ात को अपनी रहमत से समेट लेगा और अपनी मोहब्बत से तुम्हें मुकम्मल कर देगा। इसलिए कभी अकेले होने से मत डरना, अल्लाह हमेशा तुम्हारे करीब है। बस एक बार दिल से उसको पुकार के तो देखो, वो तुम्हें ज़रूर सुनेगा। और तहज्जुद तो अल्लाह से मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदल देती है। जो दुख सुकून नहीं लेने दे रहा, तहज्जुद उसे सुकून में बदलने की ताकत रखती है।